नमस्कार। आज के इस खास ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो अदम्य साहस, निस्वार्थ बलिदान और धार्मिक स्वतंत्रता का शायद सबसे बड़ा प्रतीक है। आज हम बात कर रहे हैं सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की। उनका जीवन सिर्फ इतिहास की कोई एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि ये मानवता की रक्षा के लिए उठाया गया एक ऐसा कदम है जिसकी गूंज सच में आज भी सुनाई देती है। जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है वही सच्चा वीर कहलाता है। यह कोई मामूली विचार नहीं है। असल में ये वो मूल मंत्र है जिस पर गुरु तेग बहादुर जी का पूरा जीवन टिका था। आज की इस चर्चा में हम गहराई से यही समझेंगे कि कैसे एक बेहद शांत और आध्यात्मिक व्यक्ति ने मानव अधिकारों और दूसरों की धार्मिक स्वतंत्रता के लिए इतिहास का इतना बड़ा बलिदान दे दिया। बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा पर एक नजर डालते हैं। हम उनके प्रारंभिक जीवन यानी त्याग से तेग तक के सफर से शुरुआत करेंगे। 9वें गुरु के रूप में उनका नेतृत्व देखेंगे, कश्मीरी पंडितों की पुकार, चांदनी चौक में उनके महान बलिदान और अंत में उनकी शिक्षाओं और विरासत पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, उनके प्रारंभिक जीवन की ओर, त्याग से तेग तक का सफर। आपको शायद पता हो, 1 अप्रैल 1621 को जब अमृतसर में उनका जन्म हुआ था तो उनका नाम गुरु तेग बहादुर नहीं था। बचपन में उन्हें त्यागमल कहा जाता था और ये नाम उनके बिल्कुल शांत, धार्मिक और मोहमाया से दूर रहने वाले स्वभाव को देखते हुए रखा गया था। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, उनका ये शांत स्वभाव बिल्कुल भी उनकी कमजोरी नहीं थी। वो तलवारबाजी और युद्ध कला में भी उतने ही माहिर थे। एक बार एक भयंकर युद्ध में उनकी इसी अदम्य वीरता को देखकर ही उनके पिता ने उन्हें तेग बहादुर नाम दिया, जिसका मतलब होता है तलवार का बहादुर योद्धा। अब अगर हम इतिहास की टाइमलाइन पर नजर डालें तो इस महान सफर के 3 सबसे अहम पड़ाव सामने आते हैं। पहला, 1621 में उनका जन्म। दूसरा, 1664 जब उन्होंने सिखों के 9वें गुरु के रूप में गुरु गद्दी संभाली। और तीसरा, 1675 वो साल जब दिल्ली में उन्होंने मानवता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इन 3 पड़ावों के बीच एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा है जिसने हमारे देश के भविष्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, गुरु गद्दी संभालने से पहले और बाद में भी उन्होंने बहुत सी आध्यात्मिक यात्राएं की। उन्होंने पंजाब, बिहार, असम और बंगाल जैसे भारत के कई हिस्सों का लंबा सफर तय किया। और दिलचस्प बात यह है कि इन यात्राओं का मकसद कोई अपना प्रभाव या साम्राज्य फैलाना नहीं था, बल्कि लोगों के बीच सच्चाई, ईमानदारी और भाईचारे का संदेश पहुंचाना था। वो जहां भी गए उन्होंने धर्म की रक्षा और मानवता की सेवा का ही पाठ पढ़ाया। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, 9वें गुरु के रूप में उनका सफर और आनंदपुर साहिब की स्थापना। वर्ष 1664 में 8वें सिख गुरु गुरु हरकृष्ण जी के देहांत के बाद गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु बने। और गुरु बनने के बाद उन्होंने एक बेहद ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने आनंदपुर साहिब की नींव रखी। अब ये सिर्फ रहने के लिए बसाया गया कोई शहर नहीं था, बल्कि ये शांति, आध्यात्मिकता और सिख इतिहास का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। ये एक ऐसा पवित्र और सुरक्षित स्थान था जहाँ कोई भी बिना किसी डर या दबाव के अपनी आस्था का पालन कर सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे और सबसे अहम हिस्से की तरफ, कश्मीरी पंडितों की पुकार। उस वक्त भारत पर औरंगजेब का शासन था और लोगों पर जबरन अपना धर्म बदलने का बहुत भारी दबाव डाला जा रहा था। खासकर कश्मीर में तो हालात बहुत ही खराब थे, जहां कश्मीरी पंडितों पर लगातार अत्याचार हो रहे थे और उनकी पूरी धार्मिक पहचान को ही खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। उस वक्त पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। जब क्रूरता और अत्याचार मानवता को ही निगलने लगे तो ढाल बनकर कौन खड़ा होगा? कश्मीरी पंडित उस समय खुद को पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहे थे और जब उन्हें कोई भी दूसरा रास्ता नहीं दिखा तो वे अपनी फरियाद लेकर सीधे आनंदपुर साहिब पहुंचे और गुरु तेग बहादुर जी से मदद की गुहार लगाई। और ऐसे में गुरुजी का जो जवाब था ना, वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्होंने कहा, यदि मेरा बलिदान धर्म और मानवता की रक्षा कर सकता है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। जरा सोचिए इस बात की गहराई को। किसी दूसरे की आस्था और धार्मिक स्वतंत्रता को बचाने के लिए अपने खुद के प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो जाना। पूरी दुनिया के इतिहास में मानवाधिकारों की रक्षा का इससे महान उदाहरण शायद ही कोई दूसरा हो।
और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा भाग, चांदनी चौक में उनका वो महान बलिदान जो स्वतंत्रता की सबसे बड़ी कीमत थी। इसके बाद गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया। उन पर इस्लाम कबूल करने का हर संभव दबाव डाला गया, बहुत यातनाएं दी गईं, लेकिन वो अपने उसूलों से टस से मस नहीं हुए। और फिर वो दिन आया 24 नवंबर 1675, दिल्ली का चांदनी चौक। इसी जगह पर उनका वो सर्वोच्च बलिदान हुआ। और याद रखिए, ये बलिदान केवल एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि ये हर उस इंसान के लिए घोषणा थी कि धर्म, मानवाधिकार और धार्मिक आज़ादी किसी भी सत्ता के अहंकार से बहुत बहुत बड़े होते हैं। उनके इस अद्वितीय बलिदान को बस इस एक ही पंक्ति में बयां किया जा सकता है, सिर दिया पर धर्म नहीं छोड़ा। और उनके इसी निस्वार्थ त्याग के कारण पूरे भारत ने उन्हें सम्मान से एक उपाधि दी, हिंद दी चादर, यानी हिंदुस्तान की ढाल। वो सच में एक ऐसी चादर बन गए जिसने दूसरों के विश्वास और अधिकारों को ढक कर हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। आखिरी भाग की तरह बढ़ते हैं, उनकी शिक्षाएं और हिंद दी चादर के रूप में उनकी वो विरासत जो आज तक कायम है। उनकी इस शहादत ने एक ऐसी ऊर्जा को जन्म दिया जिसका असर बहुत गहरा था। इसी सर्वोच्च त्याग से प्रेरणा लेकर उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी ने आगे चलकर खालसा पंथ की स्थापना की, एक ऐसा समुदाय जो हमेशा कमजोरों और मजलूमों की रक्षा के लिए खड़ा रहे। इस पूरी ऐतिहासिक घटना को करीब से देखने के बाद आइए उनकी उन मूल शिक्षाओं को एक बार याद करते हैं। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलो, हर धर्म का बराबर सम्मान करो, अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज जरूर उठाओ, मानवता और दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, और खुद को हमेशा भय तथा लालच से दूर रखो। गुरुजी का पूरा जीवन ही साहस, त्याग और इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही सोचने वाला सवाल आता है, आज के इस आधुनिक दौर में हम हिंद दी चादर के उस असीम साहस और निस्वार्थ भाव को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान केवल किसी एक धर्म के लिए नहीं था, वो पूरी मानवता की आजादी के लिए था। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 1675 में थे। इस सवाल पर आप भी जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और गहरे और दिलचस्प विषय के साथ।